श्रीमात्रे नमः। जय माँ, जय श्री हरि। मेरा प्रणाम है माँ जगदम्बा को, जो सभी कारणों के कारण है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने भगवान दुर्वासा के बारे में बात की थी, जो श्री विद्या के 12 गुरुओं में से एक हैं, जो क्रोध भट्टारक हैं, जो साधक की रक्षा करने वाले और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले और मार्गदर्शन करने वाले हैं। ऐसे ऋषि दुर्वासा को हम प्रणाम करेंगे। भगवान गणपति को पहले प्रणाम करेंगे, तत्पश्चात ऋषि दुर्वासा को प्रणाम करेंगे। फिर उसके बाद माँ जगदम्बा के दिव्य शक्ति महिम्न स्तोत्र के पहले कुछ श्लोकों को हम जानेंगे अर्थ सहित, जिसमें माँ त्रिपुरा का वर्णन है, उनके कुंडलिनी स्वरूप का वर्णन है और माँ के बाला मंत्र का वर्णन है। तो सबसे पहले भगवान गणपति को प्रणाम, तत्पश्चात भगवान क्रोध भट्टारक को प्रणाम करेंगे, क्योंकि भगवान क्रोध भट्टारक ऋषि दुर्वासा इस स्तोत्र के रचयिता हैं। ये कुछ सौंदर्य लहरी की तरह है, बस इसमें 60 श्लोक हैं, 60। तो बिना किसी देरी से ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम नमो दुर्वासाय महायोगिने नमः, तपस्विने जटाधारिणे क्रोधभट्टारकाय ते नमः। माँ देवी का हम ध्यान करेंगे और पहले श्लोक के साथ हम फिर प्रारंभ करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। इतना दिव्य ये स्तोत्र है कि पहले श्लोक में स्तोत्र के माँ से हम प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान दुर्वासा सब जीवों का जो कल्याण करने वाले हैं, वो माँ जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे हैं और फिर वो माँ की महिमा का व्याख्यान करेंगे। ये स्तोत्र वैसे तो YouTube पे बहुत जगह उपलब्ध है और इसकी व्याख्या भी है, अनेक ऑनलाइन सोर्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं सरल हिंदी में माँ के स्तोत्र की सरल शब्दों में एक जो, जैसे मैं एक साधारण माँ का बालक हूँ, तो वैसे ही आपको भी कुछ समझ आए, तो उसी के लिए ये प्रयास है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। और माँ की महिमा का हम गुणगान तो कर ही रहे हैं। तो पहला श्लोक है, मातस्ते महिमां वक्तुं शिवेनापि न शक्यते, भक्त्या अहं स्तोतुमिच्छामि प्रसीद मम सर्वदा। कि हे माँ त्रिपुरे, आपकी महिमा का व्याख्यान करने में तो साक्षात शिव भी असमर्थ हैं, वो भी आपकी महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकते। लेकिन हे जगदम्बिके, भक्ति भाव के साथ मैं ये इच्छा रखता हूँ कि मैं आपकी स्तुति करूँ। इसलिए हे जगदम्बा, सदैव मुझ पर आप अपनी कृपा दृष्टि रखना, सदैव। अब दूसरे श्लोक में माँ के स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे ललिता सहस्त्रनाम में माँ का स्वरूप बताया गया। श्रीमातस्त्रिपुरे परात् परे देवी त्रिलोक्यं महा सौन्दर्यार्णव मंथनोद्भवा सुधा प्राचुर्योर्वर्णोज्ज्वलाम् उद्यद्भानुसहस्रनूतन जपा पुष्पप्रभते वपुः स्वान्ते मे स्फुरते त्रिकोणनिलयं ज्योतिर्मयं वाङ्मयम्। कि हे माँ त्रिपुरे, आप परे से भी परे हैं। आप एक आभा, एक रंग की आभा से सुशोभित हैं, जो तीनों लोकों के सौंदर्य के समुद्र के मंथन के बाद जो अमृत निकलता है, उस सौंदर्य अमृत से आप सुशोभित हैं। हे माँ, आपका जो स्वरूप है वो सहस्रों हजारों उगते हुए सूर्य के समान है और आपकी कांति जपा पुष्प गुड़हल के पुष्प के समान लाल है। हे माँ, आप समस्त ब्रह्मांड की
सोर्स हैं, स्रोत हैं, और आप त्रिकोण में रहने वाली हैं। त्रिकोण में रहने वाली है। हे माँ, आपका स्वरूप जो प्रकाश और शब्दों से परिपूर्ण है, ऐसा स्वरूप ज्योतिर्मयम वांगमयम, वाणी का स्वरूप और जो ज्योति का स्वरूप है, ऐसा स्वरूप आपका स्फुरतु यानी सदा स्फुरित हो, मेरे हृदय में आए। तो ऐसी प्रार्थना है। तीसरा श्लोक, इसमें माँ का बहुत सुंदर वर्ण, माँ के आसन माँ का कहाँ पे है, एक साधक को किस प्रकार ध्यान करना चाहिए माँ का, इसी में इसका वर्णन है। तो आप ध्यान से सुनिए। आदिक्षांत समस्त वर्ण सुमणि प्रोते वितान प्रभे, ब्रह्मादि प्रतिमाभिकीलित षडाधाराब्ज कक्षोन्नते, ब्रह्मांडाब्ज महासने जननि ते मूर्ति भजे चिन्मयीं, सौष्मुन्नायत पीत पंकज महामध्य त्रिकोण स्थिताम्। अति दिव्य। हे माँ, आपका महाआसन का जो मंडप है वो मणियों के द्वारा सुशोभित है। आदिक शांत, अ से लेकर क्ष तक जो वर्णमाला है वो वर्णमाला आपके सिंहासन पर अंकित है। माँ, आपके इस सिंहासन पंच प्रेतों से ब्रह्मादि भी कीलिता, ब्रह्मादि प्रतिमा भी कीलिता, यानी ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा आपका आसन बना हुआ है माँ त्रिपुर सुंदरी का। पंच ब्रह्मासन स्थिता, पंच प्रेतासनासीना। ये पांच प्रेत कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान, सदाशिव। ये पांचों माँ का आसन बनाते हैं। लेकिन ये आसन किसके ऊपर खड़ा है? षडाधाराब्ज कक्षोन्नते, 6 आधारों पर ये टिका हुआ है। आपकी कुंडलिनी 6 चक्रों पर जो कुंडलिनी है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, आपका अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार में माँ का आसन विराजमान है। माँ पंच प्रेतों पर विराजमान है। जी हाँ। षडाधार कक्षोन्नते ब्रह्मांडाब्ज की हे माँ, आप जो हैं ब्रह्मांडाब्ज महासने जननी थे। इसका हम आगे बताएंगे। लेकिन ये जो सहस्रार में जो कमल खिला है, शौषुम नायत पीत पंकज महा मध्य त्रिकोण स्थिता, त्रिकोण के मध्य में पीले रंग का जो पुष्प खिला हुआ है, पूरा श्री चक्र देखिए सहस्रार पे बना है, और जो त्रिकोण है उसके मध्य में जो कमल खिला है, जो सदाशिव की नाभि से आपको दिखेगा, लेकिन वो सुषुम्ना से जो पंकज उद्भासित हो रहा है पीले रंग का, उसके ऊपर माँ का आसन लगा हुआ है। और ब्रह्मांडाब्ज महासने की, ब्रह्मांडाब्ज समस्त ब्रह्मांड का आसन है माँ का। जननी ते मूर्तिम भजे चिन्मयीं की माँ, आपके ऐसे स्वरूप का मैं ध्यान करता हूँ। तो एक बार हम ऐसे फिर से विजुलाइज करेंगे कि हमारी कुंडलिनी मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत में, अनाहत से विशुद्धि में, विशुद्धि से आज्ञा चक्र में, और आज्ञा चक्र के बाद अब पीत रंग का, पीले रंग का एक जो सुषुम्ना नाड़ी है, कमल खिल रहा है, वो त्रिकोण पूरा श्री चक्र बन चुका है इस समय सहस्रार में। आपके जो बिंदु है, बिंदु स्थान है त्रिकोण के बीच में, देखिए ट्रायंगल एक आपको उस कमल के ऊपर दिख रहा है। उस त्रिकोण के मध्य में एक सिंहासन है जिसके 4 कोनों में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान है, और जो उसका ऊपर से तख्त बना है उस पे सदाशिव लेटे हुए हैं, और उससे जो सदाशिव की नाभि से जो कमल निकल रहा है उसके ऊपर माँ भगवती विराजमान है। माँ के सिंहासन पर अ से लेकर क्ष तक मातृकाएं लिखी हैं, अ आ इ ई उ ऊ। ऐसा स्वरूप माँ जगदम्बा का आप अनुभव कीजिए। दूसरे श्लोक में भगवान दुर्वासा माँ के ध्यान को बता देते हैं। माँ के ध्यान को, माँ का ध्यान किस प्रकार लगाता है एक साधक। अब इसके बाद जो श्लोक है
उसमें संकेत मिलता है कि आगे आगे वाला स्वरूप किसका है। ये चौथा श्लोक है जो हम कर रहे हैं। या बालिंदु दिवाकराक्षि मधुरा या रक्त पद्मासना रत्नाकल्प विराजितांगलतिका पूर्णेन्दु वक्त्रोज्ज्वला अक्षस्तक्षिणी पाश पुस्तक करा या बाल भानुप्रभा ताम देवी त्रिपुरां शिवं हृदि भजा भाजे भजे अभिष्टार्थ सिद्धये सदा। इसमें माँ के एक स्वरूप का वर्णन है। क्या स्वरूप है जानते हैं कि हे माँ, आपके सुंदर नेत्र नव उदित चंद्रमा और सूर्य के समान प्रतीत हो रहे हैं। हे माँ, आप रक्त पुष्प पे लाल रंग के कमल पुष्प पर विराजमान हैं। हे माँ, आपका मुखमंडल पौर्णिमी के चंद्रमा के समान उज्जवल है। हे माँ, आपका शरीर लतिका के समान कोमल है और आपका जो देह है विभिन्न मणियों के द्वारा, आभूषणों के द्वारा भूषित है। आपने अपने कर कमलों में माला, अंकुश, पाश और पुस्तक ये धारण किया है। आप उदित होते हुए सूर्य की आभा वाली हैं। हे त्रिपुरे, हे कल्याणकारी शिवे, मैं हृदय से आपका भजन करता हूँ। जो भी मेरा अभिष्ट हो, जो भी मेरे मन में इच्छाएं हो या अभिष्ट हो, वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। तो इसमें माँ के स्वरूप में बताया है। माँ ने पुस्तक, माला, पाश और अंकुश धारण किया है। ये स्वरूप आपने कहीं देखा होगा कुछ। ये स्वरूप है माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का। श्री विद्या की साधना में जो पहला मंत्र साधक को प्राप्त होता है वो माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का है। यहाँ पे क्यों भगवान दुर्वासा ने माँ का ध्यान किया बाला स्वरूप में? इसीलिए क्योंकि आने वाले 11 श्लोकों में वो बाला माँ के मंत्र के तीनों बीजाक्षरों की व्याख्या करेंगे, उनकी महिमा को बताएंगे। तो आने वाली वीडियो में हम माँ के बीज मंत्रों को देखेंगे, उनकी महिमा को जानेंगे। तब तक आप माँ त्रिपुर सुंदरी के कुंडलिनी सहित सहस्त्रार में स्थित उनके मंडप पर आरूढ़ स्वरूप का आप ध्यान करें। श्री मात्रेयी नमः। देवी माँ की कृपा सब पे बनी रहे।